नमस्कार, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे डीसी मोटर के जो गति नियंत्रण है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे, और एक सिद्धांत जो फॉर्मूला है जो अब इसका जो नियंत्रण है अपन क्यों करना चाहिए, कहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और जो वीडियो है उस अच्छा लगे लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, और जो है अपने जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या है डीसी मोटर का जो गति नियंत्रण है। जो गति नियंत्रण है कि डीसी मोटर है उसकी जो स्पीड है, अगर बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में कि गति नियंत्रण किसे कहते हैं, तो आसान सी है कि जो अपन क्या करते हैं, जो गति को कम ज़्यादा या घटाना या बढ़ाना है अपन जो करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, गति नियंत्रण बोला जाता है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण कहलाती है। और उसके बाद में बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों हुई। अगर बात करें उपयोग आवश्यकता की, अपन इसकी आवश्यकता करते हैं कि अपने को जो गति नियंत्रण है वो करने की आवश्यकता कहाँ पे होती है। तो बात करें ज़्यादातर कहाँ दे जो उद्योग हैं, जो उद्योग वाले जगह हैं वहाँ पे अपन डीसी मोटर को काम में लेते हैं। तो उन जगहों पर क्या है, अपने को जो गति है उसकी जो गति है उसको अधिक या कम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने को क्या करते हैं यहाँ पे गति नियंत्रण करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, स्टील रोलिंग मिल, जो स्टील रोलिंग मिल है उसके अंदर भी अपने को जो डीसी मोटर है उसका गति नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें पेपर मिल के अंदर, जो पेपर मिल के अंदर भी इसकी आवश्यकता होती है। अर्थात जो स्टील रोलिंग मिल और जो पेपर मिल है आदि के अंदर क्या है, उत्तोलक मशीनों की गति को कम ज़्यादा करने में अपने को किसकी आवश्यकता होगी, अपनी जो डीसी मोटर है उसको नियंत्रण, गति नियंत्रण है वो अपने को आवश्यक होगा। तो ये तो होगी इसकी आवश्यकता। उसके बाद में बात करते हैं कि जो डीसी मोटर है उसकी गति को अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रण के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो डीसी मोटर है उसकी गति को अपन शून्य से हाई अधिकतम तक अपन क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपन इसको परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। ये इसके गति नियंत्रण के अंदर होता है। ये एक इसका ये पॉइंट हो गया कि गति तक अपन क्या कर सकते हैं, सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं इसका सिद्धांत है, इसके अंदर फॉर्मूला दिया गया है कि जो इसके अंदर आर्मेचर, जो इसके अंदर आरोपित वोल्टेज है, आरोपित वोल्टेज होता है वो क्या होता है, तो आरोपित वोल्टेज किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखें सबसे पहला तो बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। जो आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उन दोनों को, जो आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप और बैक ईएमएफ है, जो ईएमएफ अपना विद्युत वाहक बल होता है उसके विपरीत एक कार्य करता है बल, जिसे अपन बोलते हैं बैक ईएमएफ है। इन दोनों के आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और जो बैक ईएमएफ है इन दोनों के योग के बराबर क्या होता है, आरोपित वोल्टेज होता है। अगर अपने को ज्ञात करना है कि अपने को आरोपित वोल्टेज है इसके अंदर कितना है, तो अपने को अगर ध्यान हो कि उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप है आर्मेचर के अंदर वो कितना है, और अब पता है अपने को कि बैक ईएमएफ क्या है, कितना है, इसका मान कितना है बैक ईएमएफ का, तो अपन क्या करते हैं आसानी से इसके अंदर जो आरोपित जो अपना वोल्टेज है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, इस V यहाँ पे क्या है, ये अपना आरोपित वोल्टेज है, यहाँ पे EB है, ये है बैक ईएमएफ, IA है आर्मेचर करंट, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, IA इंटू RA, अर्थात ये जो अपना आर्मेचर की धारा और आर्मेचर प्रतिरोध है इनका गुणनफल क्या कहलाता है, वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर कितनी धारा है और इसके अंदर कितना प्रतिरोध है, इससे अपने को क्या पता चल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप का अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना प्रतिरोध है और इसके अंदर धारा कितनी है, इससे अपने को वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे ये है आर्मेचर करंट या धारा अपन इसे बोले। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इनटू के अंदर गुणा RA, ये है आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध है इसके अंदर। ये फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर
जो अपना आरोपित वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है, ई बी बैक ईएमएफ प्लस आई ए इंटू आर ए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। अब बात करें अपने को यहाँ से इस फॉर्मूले से अपने को क्या करते हैं अपन, ये यहाँ पे फॉर्मूला है V बराबर ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए, ये अपना फॉर्मूला है। इससे अपने को ई बी बैक ईएमएफ का मान ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पे ई बी बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए इंटू आर ए। लेकिन अपना जो ई बी है बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई बी बराबर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ई बी, ये वाला जो फॉर्मूला है फाइव जेड एन पी अपॉन ए 60A जो होता है फाइव जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए, ये इसका जो फॉर्मूला होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जी, फाइव जेड एन ये 60 इंटू पी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। होना क्या चाहिए इस फॉर्मूले के, जब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, V माइनस आई ए इंटू आर ए होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ई बी फाइव जेड एन अपॉन 60 इंटू पी ए, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्योंकि जो डीसी मोटर होती है अपनी डीसी मोटर के लिए जेड पी है, ये जो जेड पी अपॉन 60A है, जो जेड पी अगर बात करें यहाँ पे जेड पी है पोल्स समांतर पथ, जो डीसी मोटर के अंदर जो जेड पी अपॉन 60A का जो मान है वो क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। तो इसलिए अपने को क्या, इस अपने को फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, ई बी समानुपाती फाई एन, यह इससे अपन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई बी है वो ऊपर वाले हैं उनके समानुपाती है, और नीचे वाले हैं उनकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जो ई बी अगर बात करें समानुपाती, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किसके समानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है, फाई के, जेड के, एन और पी के। इस यहाँ पे अगर क्या लिख सकते हैं अपन, जो बैक ईएमएफ है वो फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, ये फाई एन के, जो एन यहाँ पे गति है मोटर की, तो किसके समानुपाती होता है, फाई एन के ये समानुपाती होता है। या अपन बात कर सकते हैं अगर इसकी गति का अपन ज्ञात करते हैं, तो गति का फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या होता है, एन बराबर क्या होगा, ई बी बैक ईएमएफ बटे फाई, ई बी समान एन समानुपाती ए बी अपॉन फाई, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एन समानुपाती वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। ये अपन अभी ध्यान दिया था अभी, ई बी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अर्थात अपने ई बी है यहाँ पे, ये वाला जो ई बी है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वी माइनस आई ए इंटू आर ए, जो अपना आरोपित वोल्टेज ड्रॉप है वो भी अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। साथ में आरोपित वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप भी अपन क्या लिख सकते हैं, इनको जो आरोपित वोल्टेज है उसमें से क्या कर देंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप है आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आई ए इंटू आर ए, वो इसमें से माइनस कर देना, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, बैक ईएमएफ प्राप्त होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इससे अपने को, इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता चलता है कि जो अपना एन है, जो मोटर की जो गति है, जो मोटर की, जो डीसी मोटर की जो गति है, डीसी मोटर की जो गति है वो ई बी के समानुपाती, अर्थात बैक ईएमएफ बैक ईएमएफ जो इसे अपन क्या बोलते हैं, ई बी अपन इसको बोलते हैं ई बी के समानुपाती, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तथा फाई के, फाई यहाँ पे फ्लक्स, तथा फ्लक्स जो फ्लक्स है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्लक्स
या फ्लक्स, या इसे अपन बोल सकते हैं फाई से अपन इसको लिखते हैं। तो फ्लक्स के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है इसका फॉर्मूला। इससे अपने को क्या पता चलता है कि जो बैक ईएमएफ है, जो अपनी इसकी मोटर की जो गति है वो बैक ईएमएफ के तो समानुपाती है, इसे हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। और साथ ही फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात फ्लक्स का मान बढ़ता है तो जो मोटर है उसकी जो गति है वो घटती है, अर्थात एक दूसरे की क्या करती हैं, विपरीत कार्य करती हैं। तो ये इसके है जो गति। उसके बाद में अपन बात करें इसके नियंत्रण के बारे में। जो गति नियंत्रण है, गति नियंत्रण है वो अपन जो डीसी मोटर का जो गति नियंत्रण अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। आर्मेचर नियंत्रण विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और फील्ड नियंत्रण विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो अपना आर्मेचर होता है, डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर होता है उसके श्रेणी क्रम के अंदर, जो डीसी मोटर है उसके श्रेणी क्रम के अंदर अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या जो परिवर्ती रजिस्टर होता है, जो अपना प्रतिरोध होता है परिवर्ती, वो इसको श्रेणी क्रम में से जोड़ देते हैं और इसको जोड़कर अपन क्या करते हैं, उसके गति है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर नेक्स्ट विधि है फील्ड नियंत्रण विधि द्वारा। फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, जो वेरिएबल प्रतिरोध है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, परिवर्ती जो प्रतिरोध है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड के जो श्रेणी क्रम है, फील्ड के श्रेणी क्रम के अंदर इससे संयोजित करके अपन क्या करते हैं, जो डीसी मोटर है उसकी गति है वो नियंत्रित करते हैं। तो ये 2 गति हैं। गति नियंत्रण की जो विधियां हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डिटेल से अपन जो पहले इसके आर्मेचर नियंत्रण के बारे में करेंगे, फिर अपन बात करेंगे फील्ड नियंत्रण के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।